गांव के आखिरी कोने में दो वृद्धाएं रहती थीं। दोनों के घर की दीवार एक थी। घर के सामने छोटे से टीले पर साधु संतों का एक आश्रम था। दोनों बुढ़ियां आश्रम में काम करने जाती। संतों की कृपा से उन्हें कभी अन्न वस्त्र का अभाव ना हुआ। एक साथ रहती थीं, एक साथ काम करती, फिर भी दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। एक उदार थी, देने योग्य तो उसके पास नहीं के बराबर ही था, परंतु अपने जैसे गरीबों को समय समय पर कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। दूसरी कंजूस थी, देने योग्य उसके पास बहुत कुछ एकत्रित हुआ था, परंतु कभी किसी को कुछ भी नहीं देती थी। एक संध्या को गगन में बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार जल वृष्टि आरंभ हुई। दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में घुस चुकी थीं। अचानक कंजूस बुढ़िया के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। बुढ़िया भोजन करने बैठी ही थी। शायद कोई तूफान में फंसा हुआ मुसाफिर होगा जो भोजन में हिस्सा चाहेगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने जल्दी जल्दी जितना खा सकती थी खा लिया। जो बचा उसको ढक दिया और निवृत्त होकर दरवाजा खोला। खोलते खोलते बोली, रात दिन ना जाने कहाँ से ऐसी आफत चली आती है, पल भर भी आराम नहीं करने देते। परंतु ज्यों ही उसने दरवाजा खोला, एक सौम्य शांत साधु की मूर्ति उसे दिखाई पड़ी। बुढ़िया स्तब्ध हो गई। साधु ने वर्षा से बचने के लिए सिर पर एक मोटी बोरी डाल रखी थी। भीगी बोरी से पानी की बूंदें टपक रही थीं। रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा मैया? साधु ने मौन तोड़ा। बुढ़िया जानती थी ऐसे साधु संत की जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तब थोड़ा सा देने में बुढ़िया भला क्यों हिचकिचाने लगी। साधु भोजन करने बैठे। वृद्धा साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर एक अद्वितीय तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वह पहचानती थी, पर उनको कभी ना देखा था। उनके चेहरे पर कोमलता और पवित्रता थी, पर साधु कौन है, उससे अधिक साधु क्या लाया है, यह जानने के लिए वह आतुर थी। कितना भयंकर तूफान है। साधु बोले, धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे निर्धनों का क्या होगा, अनाथों का कौन? यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि न होती तो मुझ जैसी गरीब की क्या दशा होती भगवान। वृद्धा ने कहा, इसलिए तो मैया मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है वह धन्य है। स्वर्ग की सभी सीढ़ियाँ उसके पास हैं। साधु ने कहा, उनके मुंह पर दीप्ति दिखती है, क्या कहें उनके भाग्य को। साधु उदारता से कुछ दे जाएगा, इस आशा में हर्षित हो बुढ़िया बोली, माँ तेरे भाग्य की बलिहारी है। तुझसे भी अधिक गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने मैं यहाँ आया हूँ। दो अपरिचित महिलाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई हैं। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। घर का सब कुछ स्वाह हो गया है। बेचारी निराधार बुढ़ियां हैं। आश्रम के सभी खंड ऐसे ही निरा आश्रितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है, परंतु पहनने ओढ़ने का हमारे पास कुछ भी तो नहीं है। यदि तुम आज की रात भर के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने को दे दो तो सुबह जब कुछ लोग चले जाएंगे हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो सुरक्षित घर है, इसलिए कुछ न कुछ जरूर दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी।
बुढ़िया निराश हो गई। उसकी आवाज मंद हो गई। महाराज, कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी। मुझ गरीब का ही घर आपको मिला। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है। इसका भी तो ख्याल किया होता। एक कंबल भी ना दे सकोगी माई। बेचारी ठंड से कांप रही हैं। बुढ़िया चौकी। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे एक सुंदर गरम कंबल मिला था। वह कमरे में गई और सोचने लगी, नया कंबल तो कैसे दे दूं। उसने पुराना कंबल उठाया और उसे तय करके रख दिया। पुराने कंबल के भी उसे अनेक गुण याद आ रहे थे। पूरे 7 साल से इसका उपयोग करती हूँ, फिर भी अभी वैसा ही है। वे भटकती हुई बुढ़ियाँ ना जाने कहाँ से आई होंगी। नींद में लात मारकर मेरे कंबल को ना जाने कैसा कर डालेंगी। भटकने वालों को क्या भान रहेगा। जिंदगी में कभी कंबल देखा हो तब ना। वे तो बोरियों पर सोने वाली होंगी। ज्यों ज्यों वह सोचती गई, त्यों त्यों उसे अपना अनुमान सच प्रतीत होने लगा। अचानक उसे याद आया कि ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं। उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 2 साल पहले कुछ रोगी आए थे। उन्होंने जिन वस्तुओं का उपयोग किया था उन्हें जला दिया गया था। कहीं मेरे कंबल की भी वही दशा हो गई तो। इतना सुंदर कंबल कैसे जला डाला जाए। अभी तो यह 10 साल और काम दे सकता है। फिर एक पतली सी रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही ना ना ना, यह तो मेरे बाप की घर की है कहकर रख दी। फिर एक फटी पुरानी चादर जो दीवार पर लटक रही थी लेकर समेटने लगी, परंतु फिर सोचा, ऐरे गहरे दिनों में यही चादर कंबल का काम देती है, इसे कैसे दे दूं। दुखी हृदय से एक दूसरी फटी पुरानी चादर लेकर वह बाहर आई और बोली, आज यह ऐसी दिखती है, पर जब खरीदी उस समय बहुत ही सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे। साधु ने चादर को कंधे पर डालते हुए पूछा, इससे अधिक आप कुछ नहीं दे सकती। हाय हाय, मेरे घर में देने योग्य क्या है। अब क्या दूं। सारी रात मुझे भी तो ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बेचारी औरतें ठंड में ठिठुरती हैं, तुम्हारी तरह ही वृद्धा हैं, सब कुछ गवा बैठी हैं, कुछ तो दे दो। किंतु बुढ़िया के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव ना पड़ा। साधु वहां से निकलकर पास ही दूसरी बुढ़िया के घर गए। यहाँ भी उन्होंने वही बात कही। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर वृद्धा का हृदय भर आया। ठीक ही है, घायल की गति घायल ही जाने। वह बोली, भगवान की दया से मुझे अभी ही यह नया कंबल मिला है, लीजिए ले जाइए। और उसने कंबल दे दिया। तुरंत ही बोली, यह पुराना भी लेते जाइए, काम आएगा। यह रजाई भी और यह चादर भी यहाँ किस काम आएगी। एक रात तो मैं किसी तरह भी काट लूंगी। बेचारी वे औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। मेरे कपड़े भी उनके काम आएंगे, इन्हें भी ले जाइए। बुढ़िया ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। उनके मुख पर उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। लीजिए, यह भी ले जाइए और यह भी। रात में कोई बेचारा भूला भटका आ जाएगा तो काम आएगा। मैं तो बोरी पर ही रात काट लूंगी। बुढ़िया ने करीब करीब घर का सब कुछ दे दिया। साधु के जानने के बाद आंधी अधीर हो उठी। नभ में भयंकर गर्जना होने लगी। भयंकर पवन चलने लगी। वृक्ष धड़ाधड़ गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकान पर गिरकर जमीन में उतर गई। वृद्धाएं बच गईं,
परंतु दोनों के घर और घर का सब कुछ स्वाह हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ठोकरें खाने लगीं। इधर चलिए, वहां मेरे आश्रम में उन्हीं साधु की मधुर वाणी सुनाई पड़ी। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले आए। दीवार के पास छप्पर के नीचे उदार वृद्धा की दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थीं। यह तेरा है और तुझे वापस मिलता है माई। साधु ने कहा, तूने जो दान दिया वह खुद को ही दिया है, परंतु उन दोनों वृद्धाओं का क्या हुआ? उदार वृद्धा ने चिंतित होकर पूछा। साधु बोले, वे दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निरा आश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया है। फिर दूसरी बुढ़िया की ओर देखकर उन्होंने फटी पुरानी चादर देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। आज ऐसी दिखती है, जब ली थी तब बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे। कंजूस बुढ़िया कुछ ना बोल सकी, सिर्फ मुंह नीचा किए रह गई। साधु फिर धीरे से हंसे। बिजली की चमक ने रात्रि के अंधकार में साधु की सारी काया को तेजों में बना डाला। पूरे संवाद का सारांश एक ही है कि जो तुमने दान दिया सिर्फ वो ही कमाया है बस। बाकी संपत्ति वस्तुएं तो आनी जाने वाली उपभोग के लिए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।